स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो सबसे पहले हम ये बताने वाले हैं कि क्लास 10th का नोट्स आ चुका है। जिन जिन बच्चों को लेना है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है देवराज स्टडी पॉइंट। जाइए वहाँ पे आप उसे फॉलो कीजिए और हमें हाई लिख के भेजिए, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। तो ये इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है ये टॉपिक, क्योंकि जो लाइव आए थे उसमें आवाज़ नहीं था, वीडियो में मतलब आवाज़ नहीं था, जिसके कारण ये आज फिर से टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है ना, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम आज पढ़ाते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण कहते किसको है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है ना, आपतन कोण किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। ये हो गया परावर्तित सतह। ठीक है, तो परावर्तित सतह देख लीजिए एक बार फिर, फिगर बना के समझा रहे हैं। ठीक है ना, फिगर बना के हम समझा रहे हैं। ठीक, ये हो गया परावर्तित सतह, जिसे चिकनी सतह भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत है तो हमें एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका परावर्तित सतह। क्या हो गया बाबू, इतना मैं आगे बढ़ाएंगे नहीं वीडियो में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हो गया परावर्तित सतह, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित सतह कहते हैं। ये जो है ये क्या है, परावर्तित सतह है। ठीक है, तो कौन है ये परावर्तित सतह। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब एक रेखा खींचते हैं, इसका नाम देंगे अभी नहीं। तो चलिए अब ये दोनों का हम नाम रखते हैं। ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, ये क्या हो गया मेरा, आपतित किरण हो गया और ये क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। ठीक है ना, चलिए इसका हम नाम लिख देते हैं। ये आपतित किरण हो गया, क्या हो गया बाबू, आपतित किरण। ठीक है, और ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, परावर्तित किरण हो गया। ये लंब अभिलंब बना रहे हैं, अभिलंब को बना रहे हैं। ये हो गया आपका अभिलंब, क्या हो गया, अभिलंब। ये जो बिंदु है इसको हम आपतन बिंदु कहें। इसको हम क्या कहेंगे बाबू, आपतन बिंदु कहें। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, समझ गए ना। और इसको क्या कहेंगे, तो अभिलंब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू, अभिलंब कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए समझते हैं आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण ये हो गया, आपतित किरण कौन हो गया, ये हो गया ये, और अभिलंब ये हो गया, यहाँ से यहाँ क्या है, अभिलंब है। तो ये दोनों को क्या कर रहा है, बीच में बने कोण को, चलिए एक कोण बनाते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आपतन कोण कहते हैं। ये क्या हो गया, आपतन, आपतन कोण हो गया। क्या हो गया बाबू, ये आपका आपतन कोण हो गया। तो क्या कर रहा है डिफिनीशन में, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये दोनों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दूसरा नंबर पे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम उसे सुधार सकें। लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास हमारे वीडियो को भेजिए। ठीक, अगर किसी को कोई सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, समझना है, एक बार आप कमेंट करके भेजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा।
ठीक है, वो भी अच्छे तरीक़ा से। चलिए दूसरा नंबर, प्रकाश यदि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? चलिए इसको भी जानेंगे। ये परावर्तक सतह हो गया, परावर्तित सतह हो गया, क्या हो गया वो? ये अभी बताए थे, परावर्तित सतह हो गया। क्या हो गया? परावर्तित सतह हो गया। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अभी तुरंत समझाए थे। ये हो गया परावर्तित सतह। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? परावर्तित सतह हो गया, परावर्तित सतह हो गया। चलिए इसके ऊपर 2 रेखा खींचते हैं, बना दिए। ठीक है, चलिए इसका नाम देंगे आपतित किरण, इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया आपतित किरण और क्या हो गया? ये परावर्तित किरण। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक, ये अभिलंब बन रहा है, ये अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया? बीच वाला जो रेखा, इसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ठीक, ये अभिलंब हो गया, समझ गए? चलिए सबका नाम लिखते हैं। ये आपतित किरण, क्या हो गया बाबू? आपतित किरण हो गया। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये बीच में जो बिंदु है, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए ये क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ये क्या है? ये बीच में जो है, इसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? अभिलंब कहेंगे। ठीक, इसके बारे में भी जाने थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये दोनों के बीच में जो बना था कोण, उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? आपतन कोण। ये तो आपतन कोण हो गया। अब हमको क्या जानना है? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ठीक है, तो परावर्तित सतह या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो जो कोण बना है, उसी को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तित, ये परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? परावर्तन कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ये क्या हो गया? परावर्तन कोण। ये क्या हो गया? परावर्तन कोण। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना है कोण, उसी को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है ना?